Reporter of the Year broadcast, jury special mention, Parimal Kumar, NDTV India. एनडीटीवी इंडिया में रहते हुए ये स्टोरी की थी और उसके बाद कल शाम ये सम्मान मिला है। दिल्ली के अशोक होटल में IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एलुमनाई एसोसिएशन का ये अवार्ड है, रिपोर्टर ऑफ द ईयर ब्रॉडकास्ट जूरी स्पेशल मेंशन। काम के बदले सम्मान मिले तो अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे लगा कि ये परिवार किडोक्रेसी का परिवार है, जिसमें आप तमाम लोग मुझसे सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, तो परिवार के लोगों को भी सूचित करना ज़रूरी है अगर कोई खुशी का मौका हो तो। अवार्ड में एंट्रीज़ सिर्फ इंस्टीट्यूट के ही नहीं, जो इंस्टीट्यूट से पास आउट थे सिर्फ उन्होंने ही नहीं भेजी थी। इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते हैं अलग अलग जगहों पर, उन तमाम लोगों को इसमें अवार्ड में अपनी स्टोरीज़ भेजने की अपॉर्चुनिटी इस बार दी गई थी। और उसमें अगर आपकी स्टोरी चुनी जाती है तो अपने आप में एक वो प्राउड मोमेंट होता है, और ये प्राउड मोमेंट अपने परिवार वालों को, यानी किडोक्रेसी का जो परिवार है, आप तमाम दर्शक हैं जिन्होंने अपना प्यार अब तक दिया है, उनसे साझा करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। लेकिन ये कहानी क्या है, वो भी आपके मतलब की कहानी है। बच्चे से जुड़ी कहानी, बड़ों से जुड़ी कहानी, बुजुर्गों से जुड़ी कहानी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ख़ास है। जैसे मैंने पहले बताया, ये अवार्ड कल शाम में मिला है। अवार्ड कई मिले हैं रिपोर्टिंग में रहते हुए और मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए, लेकिन ये अवार्ड तब मिला है जब अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया है किडोक्रेसी। लेकिन एनडीटीवी में रहते हुए जो स्टोरी की थी, हेवी मेटल्स की मार, लोग हो रहे बीमार, उसके लिए ये अवार्ड है और ये सर्टिफिकेट कल शाम में दिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है कि सिर्फ अवार्ड के बारे में बताएं, उस कहानी से रूबरू करवाना ज़रूरी है जिसको लेकर ये अवार्ड मिला। वो कहानी आपकी और हमारी है, आपके बच्चे की है, हमारे बच्चे की है, आपके जैसे लोगों की है, हमारे जैसे लोगों की है, बड़े बुजुर्गों से जुड़ी हुई है। ऐसी कहानी जिसमें पानी बीमार कर रहा है, पानी कैंसर की वजह बन रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई आदमी कुछ नहीं खाता, बावजूद उसको कैंसर हो गया, बावजूद उसको लंग्स कैंसर है, अलग अलग तरीके के कैंसर है, जबकि आदत कोई बुरी नहीं है। फिर भी यही नहीं, जो पानी हम पी रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस खान पान को हम पौष्टिक समझ के खा रहे हैं, ये कहानी जब आप देखेंगे, एनडीटीवी इंडिया की कहानी का वो लिंक, जो यूट्यूब का लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको देखिएगा ज़रूर। वो कहानी झकझोरने वाली है। आपको लगेगा कि जिस साग सब्जी को लेकर आप घर आते हैं और जो आपको लगता है कि जिसके लिए मोटे पैसे खर्च करते हैं, वो आज के दौर में जहरीला हो गया है। और सिर्फ किसी एक जगह की साग सब्जी की बात नहीं है, ना तो वो यमुना के किनारे के साग सब्जी की बात है, ना वो हिंडन के किनारे के उगने वाली साग सब्जी की बात है। वो साहिबाबाद मंडी में जो अलग अलग देश के कोने से जो सब्जियां आती हैं, उसके सैंपल लिए गए हैं। और एम्स ने पुष्टि की है कि उसमें भर भर के हेवी मेटल्स है। भर भर के इसलिए कह रहा हूँ कि मात्रा बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स। कुछ एक हेवी मेटल्स की शरीर को ज़रूरत होती है, मसलन कभी जिंक की कमी हो जाती है, कभी कॉपर की कमी हो जाती है, कभी आयरन का टैबलेट भी हम खाते हैं, तो आयरन जैसे हेवी मेटल्स की ज़रूरत शरीर को है। लेकिन मर्क्यूरी, क्रोमियम, कैडमियम, निकेल, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कोई वैसा चीज़ नहीं ले रहे हैं जिसके ज़रिए कोई ऐसा खान पान या कोई वैसी आदत जो बीमारी आपके अंदर घर कर जाए। ये उस डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है जिस डॉक्यूमेंट्री के बिना पे इस अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए। ये देश में एकमात्र लैब है एम्स के पास, इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब, जो इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी आपके अंदर पहुंच रही है, चाहे हवा के ज़रिए पहुंच रही हो, चाहे पानी के ज़रिए पहुंच रही हो, चाहे आपके खान पान के ज़रिए पहुंच रही हो, उसकी जांच अगर वो मौजूद है हेवी मेटल्स के तौर पे आपके शरीर में और आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, तो एम्स में जांच की जाती है। लेकिन उन मरीजों की जाती है जब उनके सिम्टम देखने के बाद बीमारी पकड़ में नहीं आती है
और तब जाकर उन्हें लगता है कि जितने सिम्टम थे उसका इलाज तो हम कर लिए, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तब इस लैब के लिए डॉक्टर रेफ़र करते हैं, जो एम्स के भीतर ही लैब है, और तब वो शरीर में बताता है आपको कि इसको लेड टॉक्सिसिटी है, इसको सिल्वर टॉक्सिसिटी है, इसको क्रोमियम टॉक्सिसिटी है, इसको मरकरी टॉक्सिसिटी है। अब सोचिए, टॉक्सिसिटी शरीर को कहाँ कहाँ खोखला कर रहा होगा। हमारी आदत जिम्मेदार नहीं है। जो आज के देश में, आज के दौर में, इस देश में जो हालात बने हैं, वो हालात हमें बीमार कर रहा है, हमारी आदत हमें बीमार नहीं कर रही है। वो पानी जहरीला है, उसके लिए मुझे बिहार तक जाना पड़ा, अररिया और बाकी दूसरे इलाकों में, और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अररिया में एक गांव है सिरसिया कला, वहाँ पे करीब 70 के आसपास एक छोटे से गांव की आबादी में 70 लोग बीते कुछ दिनों में कैंसर के शिकार हो गए। जब ये बात वहाँ के मीडिया में रिपोर्ट होनी शुरू हुई तो एम्स के डॉक्टर की वहाँ टीम गई, पानी की जांच हुई, पता चला पानी में मॉल्बिडेनम है जो कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर हो सकता है। अब आप सोचिए, लोग जिम्मेदार नहीं, लेकिन 70 लोगों की मौत सिर्फ उस पानी की वजह से हो गई। अब जाके लोग सतर्क हुए हैं और नल जल योजना के तहत पानी घरों में सप्लाई हो रही है। ठीक वैसे ही हिंडन के किनारे हमने सब्जियों के सैंपल लिए, एक दो सब्जियां नहीं, तोरी हो, घिया हो, बैंगन हो, साग हो, मूली हो, जो भी आप सब्जी सोच सकते हैं, जो जो है वो हिंडन के किनारे हमने सब्जियों के सैंपल लिए। हिंडन के किनारे यानी हिंडन रिवर बेड के किनारे जो सब्जियां उग रही थी, यमुना के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे जो सब्जियों की खेती हो रही थी, वहाँ से हमने सब्जियों के सैंपल लिए, सब्जियाँ ली, खरीदे, ताकि उसको हम जांच करवा पाएँ। और जी नहीं भरा, लगा कि ठीक है, हिंडन यमुना के बारे में पहले से भी खबरें आती रही कि यहाँ की सब्जियाँ जो है वो पानी पॉल्यूटेड है, तो उसकी वजह से पॉल्यूटेड हो गई। लगा कि एक बार मंडी भी चला जाए, तो साहिबाबाद सब्जी मंडी गए। उस साहिबाबाद सब्जी मंडी में बाकायदा हमने दिखाया है, और सब्जी वाले से बातचीत करते कि ये सब्जी कहाँ से आई है, तो कोई कह रहे हैं हिमाचल से, कोई कह रहे राजस्थान से आई है, और उन सब्जियों के सैंपल लिए गए और सब लेके हम पहुँचे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब में सैंपल सबमिट किया। 7-8 दिन बाद परिणाम आए, और परिणाम में उसमें हेवी मेटल्स भर भर के थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो क्रोमियम हो, चाहे निकेल हो, चाहे मर्करी हो, चाहे आप आर्सेनिक कह लो, चाहे एल्युमिनियम कह लो। अब आप सोचो कि जिस हरी सब्जी को हम पौष्टिकता का पैमाना मान के, मोटे पैसे खर्च करके स्वास्थ्यवर्धन के लिए खरीदते हो, अगर वो इस बात का कारक है कि उसके ज़रिए हेवी मेटल्स हमारे शरीर में पहुंच रहा है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेड है, लेड भी था उसमें। अब लेड, मर्करी, क्रोमियम, कैडमियम, आप इसको सिर्फ सर्च करके देखिएगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी की समस्या हो सकती है, कैंसरस है। तो इस बीते दिनों में जो कैंसर की बीमारी बढ़ी है और नए नए जो मामले आ रहे हैं, उससे कोरिलेट करके इसको देखा जा सकता है कि आदमी कुछ ले नहीं रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं ले रहा है, धूम्रपान नहीं कर रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कैंसर का शिकार हो रहा है। और सिर्फ हम कैंसर की ही बात क्यों करें, वो किडनी फेलियर के मामले भी हैं, वो लंग्स डिजीज भी है, वो बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है। अब आप सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें उन चीज़ों को खाने से हो रही है जिसको हम अनजाने में खा रहे हैं कि इसमें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, पौष्टिक है। ये आई ओपनर स्टोरी है, इसलिए नहीं कि मैंने की। और किड्डोक्रेसी से जुड़ने के बाद मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एनडीटीवी ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत लंबा वक्त दिया इस स्टोरी को करने के लिए। करीब 1.5 महीने लगी इस स्टोरी को फाइनल करने में, 1.5 महीने का वक्त। उस दौर में जब रिपोर्टर को हर दिन एक स्टोरी देनी होती है, 1.5 महीने का वक्त संस्थान ने दिया, एनडीटीवी ने, और इन्वेस्टिगेशन हमने किया, और तब जाके ये परिणाम आए। अब आप खुद सोच के देख लीजिए। यही नहीं, सब्जियों की बात हो गई, पानी की बात हो गई, अब चलते हैं दूध में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो भैंस की दूध होती है वो इंजेक्शन के ज़रिए निकाली जाती है,
और उस दूध का बाकायदा हमने सैंपल लिया। जिस दूध को इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट करके निकाला गया था उसका सैंपल लिया, एम्स के इकोटॉक्सिकोलॉजी लैब में लेके आए और वहाँ पे पता चला कि इसमें निकेल है, इसमें मर्क्यूरी है, इसमें क्रोमियम है। मैं बार बार ये जोर डाल रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पे, एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पे जाके उस वीडियो को देखेंगे, मेरी द्वारा की गई स्टोरी है। लेकिन आप जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा। आपको लगेगा कि किन हालातों में हम जी रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति बन रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ पे सबसे दिलचस्प बात, कुछ हेवी मेटल्स के पैमाने तय होते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ों में, परमिसिबल लिमिट जिसको कहते हैं, कि इतना है तो ठीक है। यकीन मानिए, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में है, जिसका नाम हम अक्सर देखते हैं कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं पैकेट वाला आइटम खाने पीने वाला, तो उस पर फसाई का मुहर लगा होता है। हमारे देश में फसाई तक को नहीं पता है कि कुछ हेवी मेटल्स ऐसे भी हैं जो शरीर में दाखिल हो रहे हैं और उसका पैमाना हम तय करें। पैमाने ही नहीं तय हैं। कुछ के पैमाने तो परमिसिबल लिमिट तय हैं, कुछ के पैमानों की जानकारी ही नहीं है। और इस मुद्दे को हमने उस वक्त उठाया था तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के सामने में। तो उन्होंने कहा कि इसको लेके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ICMR और जो फसाई की टीम है वो काम कर रही है। हम आगे आने वाले वक्त में ऐसे और ढेरों लैब इस्टेब्लिश करेंगे और साथ में परमिसिबल लिमिट भी तय करेंगे। आज तक नहीं हो पाया बहुत सारे जो हेवी मेटल्स, वो कितने होने चाहिए। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, इस तंत्र का, जहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि हेवी मेटल शरीर में दाखिल तो हो रहा है, लेकिन उसका पैमाना क्या हो। हम सैंपल नहीं उठाते, हम तब जागते हैं जब विदेशों में हमारे प्रोडक्ट को लेके कोई हाहाकार मच रहा होता है, कोई सवाल उठ रहे होते हैं, और तब हम सैम्पलिंग करना शुरू करते हैं कि जी हम एक्टिव हैं। हम आगे बढ़कर खुद से एफर्ट नहीं करते, हम प्रोडक्ट खुद से नहीं लाते। हम ये नहीं देखते कि जो सब्जियां हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, सोर्स क्या है, और क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें इस तरह के मेटल्स हैं, तो वहाँ पे कुछ विराम दिया जाए जहाँ पे ये सब्जियां उग रही हैं, उसका ऑल्टरनेटिव निकाला जाए। नहीं, इतनी फुर्सत नहीं है। तो दूध, पानी, सब्जियां और हवा का जिक्र इस स्टोरी में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पुरानी स्टोरी में किया है कि किस तरीके से पार्टिकुलेट मैटर में, हवा के कणों में हेवी मेटल्स मौजूद हैं, जो लंग्स कैंसर, लंग्स की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप किस जगह बैठे हुए हैं, किस हालात में जी रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्री ये दिखाने की कोशिश करती है। अवार्ड ढेरों मिले हैं, 4 बार न्यूज़ टेलीविज़न अवार्ड मिला है मुझे एनडीटीवी में रहते ही। एक्सचेंज फॉर मीडिया अवार्ड मिला है, 40 अंडर 40 अवार्ड मिला है, 2 बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का IMCA जो अवार्ड है, जो कल रात में भी एक अवार्ड मिला, वो 2 बार मिल चुका है। तो अवार्ड कई मिले हैं। लेकिन मुझे लगा कि अपने परिवार को अवार्ड के बहाने ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस कहानी को लेकर अवार्ड मिला है वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है, आपके माता पिता से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। कम से कम इसको देखिए ज़रूर। देखेंगे तो उस यथार्थ में हम जी पाएंगे कि हालात किस तरीके के बन गए हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि एक तो जानकारी दें, खुशी का मौका है तो आपको पता चले कि आप जिसको देख रहे हैं उसको एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हमारी कोशिश ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग भी सुन रहे हैं, हम उसी तरीके की पत्रकारिता करें, लेकिन पत्रकारिता का दायरा हमने सीमित कर दिया है। वो बच्चों की पत्रकारिता है, वो पेरेंट्स की पत्रकारिता है, तो हमने उसका दायरा सीमित किया है। बच्चों के लिए पत्रकारिता है वो। तो मैं उन्हीं चीज़ों को बरकरार रखने की कोशिश करूँगा जो मेरे 18 साल का अनुभव है। नौकरी पे कोई संकट नहीं था एनडीटीवी पे, फिर भी मैंने उस नौकरी का त्याग किया और इस संघर्ष को चुना है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ आपके लिए चुना है, वो अपने लिए भी चुना है, लेकिन आपको भी कुछ अच्छा दे पाऊँ, वो भी एक मकसद है, जहाँ पे आपको संतुष्टि मिल पाए, सेटिस्फैक्शन मिल पाए, मुझे संतुष्टि मिल पाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। जो कंटेंट क्रिएट करें वो किसी एक की ज़िंदगी में भी थोड़ा सा सुधार ला दे तो ज़िंदगी सफल है। सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, रेवेन्यू की भी ज़रूरत होती है,
करीब 2.25 लाख की नौकरी छोड़ के आपने एक संघर्ष का रास्ता चुना है, तो इसमें उम्मीद बहुत लाजमी है। जिनके लिए कंटेंट हम बना रहे हैं, वो कंटेंट उस 18 साल का अनुभव उस कंटेंट में दिखेगा, लेकिन आपका प्यार भी ज़रूर दिखना चाहिए। ये प्यार आपके जो परिवार है, आपका जो परिवार है किड्डोक्रेसी का परिवार, वो बड़ा करने में मददगार होगा। और जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंच पाएंगे जो हम बना रहे हैं। और हो सकता है कि कई लोग ज़रूरतमंद हों, तो मुझे लगता है कि उन परिवार, उन ज़रूरतमंद, उन माता पिता तक पहुंचना ज़रूरी है और आपके ज़रिए पहुंचा जा सकता है। हो सकता है आप देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को भेजेंगे, वो भी देख सकते हैं। आपका अपना परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप देखना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें बढ़ेंगी। सिर्फ खुद तक रख लेंगे तो दिक्कत होगी। वो शायद मैं कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकता, तो आप जो परिवार का हिस्सा हैं उनके दम पे गुजारिश ज़रूर की जा सकती है कि इसको जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए। वो बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ये परिवार बड़ा होगा, हिम्मत और हौसला मिलेगा। निश्चित तौर पे उससे आप एक रेवेन्यू जनरेट भी करेंगे, लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो उस कंटेंट बनाने में भी वो रेवेन्यू खर्च होगा और बेहतर कंटेंट हम लेके आएंगे। तो बहुत लगता है कि बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली, तो एक खुशी का मौका लगा साझा किया जाए। लेकिन इस बहाने वो डॉक्यूमेंट्री जो आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जिसको एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए देखा जा सकता है और आपको देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए उस डॉक्यूमेंट्री को। आपको लगेगा कि हालात किस तरीके के हैं, तंत्र कितना नाकाम है, किस तरीके से कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, और हम और आप विवश हैं बीमार होने को, मरने को लेकर। तो डॉक्यूमेंट्री देखिएगा ज़रूर और इस परिवार को बड़ा करने में मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।